गाय की आंखों से आंसुओं का बांध टूट पड़ा है, जीभ बाहर को निकली है, बार बार मलमूत्र छोड़ रही है, थर थर कांप रही है। और वह गाय के पीछे एक बैल जिसकी कमर तन के नीचे को झुकी कचू कचू लंगड़ाए रहो, जीभ बाहर को निकली है, आंखों से अश्रुपात हो रहा है। और बैल के पीछे काला काला उठा चांडाल हाथ में मूसल लिए हुआ आता है। जिस समय गाय और बैल पे मूसल पड़ता तो भूमंडल हिल जाता। आज गाय ने परीक्षित को देखा, परीक्षित को देखा, भाइयों क्या बोली, कौन है जो मेरी लाज बचाने आए? कौन है आज मेरी लाज बचाने आए? धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए, धर्म के नाम पर बलिदान चढ़ाने आए। कौन है आज मेरी लाज बचाने आए? बेड़ियां काट के आजाद बनाने आए, बेड़ियां काट के आजाद बनाने आए। कौन है आज मेरी लाज बचाने आए? परीक्षित ने यह आवाज सुनी, गुण रहस्य को समझ नहीं सका, जीवों का वध करने वाला सेवा समिति सदस्य बन गया। खींच ली तलवार, कहने लगा, ओरे चांडाल, तूने समझ लिया अर्जुन का जमाना बीत गया, अर्जुन जब दुनिया में नहीं रहा, लेकिन अर्जुन के वंश का पौधा मौजूद है। जो तूने गाय पे आंख उठाई है, आंख को फोड़ दूंगा। जो तूने गाय पे हाथ उठाया है, इस हाथ को तोड़ दूंगा। सच्चा हिंदू अपनी आंखों से गाय की हत्या नहीं देख सकता, या तो हत्यारे को मार देगा या हत्यारे के हाथों से मर जाएगा। मेरे भाइयों, दिल्ली का राजा परीक्षित एक गाय पर अपनी जान देने को तैयार हो गया, और आज हजारों गायें कट रही हैं। कभी नेता को, कभी राजा को चिंता है? हिंदुओं, तुम्हारा दीन खतरे में है, तुम्हारा दीन खतरे में है। तरह तरह की फैल गई तेरे अंदर बीमारी, वो कैसे बच पाएगी अब जाए हिंदू कौम में हमारी। ये हिंदू कौम हमारी भाइयों, हिंदू कौम हमारी अब बच पाएगी भाइयों, हिंदू कौम हमारी। भारत माता कांप रही पाकिस्तानी गोले से, और गाय के मांस बाजार में बिक रहे आलू और छोले से। ये गाय के मांस बाजार में बिक रहे आलू और छोले से। ये गाय के मांस बाजार में बिक रहे आलू और छोले से। कई हजार गैया देश में रोज जा रही मारी, कैसे बच पाएगी अब जाए हिंदू कौम में हमारी। कैसे बच पाएगी अब जाए हिंदू कौम हमारी। कैसे बच पाएगी अब जाए हिंदू कौम हमारी। भारत माता कांप रही पाकिस्तानी गोले से, और गाय के मांस बाजार में बिक रहे आलू और छोले से। कई हजार गैया रोज काटी जाती सऊदी अरब के लिए, जहाजों में मांस भर के जा रहा है। लोगों,
और एक गाय पर मेरे देश का राजा परीक्षित जान देने को तैयार हो गया। घोड़ा पे से उतर पड़ा, अपने रुपट्टा से उनके मुंह का फंसू कर पहुंचा और कहा घबराओ नहीं खबले, अब ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, क्यों मार रहा है ये तुम्हें। गाय तो थर थर कांपती रही। बैल कहने लगा महाराज आपकी छाया में गाय ब्राह्मण महात्मा निर्भय रहते हैं, लेकिन अपनी मुसीबत हम आपको बताएंगे, बताओ। तो कहने लगा कुछ दिन के बाद जमाने की अरे हवा बदलने वाली है, अरे हवा बदलने वाली है। धर्म अवतार ये धर्मों की सबसे आखिरी दिवाली है, सबसे आखिरी दिवाली है। महाराज क्षत्रिय कुमार सो जाएंगे, जागेंगे नहीं जगाने से। सिंह के पूत डर जाएंगे बंदर भवती लाने से, बंदर भवती लाने से। महाराज जमाने की हवा बदलने वाली है और धर्मों की आखिरी दिवाली। क्षत्रिय कुमार सो जाएंगे, जागे से भी नहीं जगाएंगे, जगाएंगे नहीं जगेंगे। और शेरों के सपूत बंदर भभकी में घबरा जाएंगे। परीक्षित कहने लगा तुम पशु होकर मनुष्य की भाषा में बात कर रहे हो, कौन हो तुम। बैल कहने लगा महाराज मैं बैल नहीं हूं, मैं भूतल पर धर्म कहता हूं। अपनी निर्बलता के कारण हम संसार को छोड़ जा रहे हैं। सतयुग में हमारे 20 चरण थे, मैं तीनों लोकों में व्यापक था। त्रेता में 16 चरण रह गए। द्वापर में 12 चरणों से गुजर चला रहा, थोड़ा धर्म दिखाई दे रहा था। और जो है सामने खड़ा काला कलूटा, ये कलयुग है। जाने आते आते भाला तान दिए, पृथ्वी को नीचे दबा दिया, हमारे पैरों को तोड़ डाला। और लूला लंगड़ा देश की सहायता नहीं कर सकता, भागने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आता। और महाराज ये गाय नहीं है, पृथ्वी है, अपनी भविष्य की बिथा को सोच के भाग रही है। और ये कलयुग खड़ा है सामने, हमें जीत के सारे विश्व पे अपना अधिकार रोपेगा। गाय ब्राह्मण महात्माओं को बहुत सताएगा। और महाराज बड़े बड़े बुरे कर्म होंगे जब कलयुग आएगा। क्या क्या होंगे तो कहने लगे सुनो। आगे वो समय आ रहा है बेटियां न कोई जानेगा। आगे वो समय आ रहा है बेटियां न कोई जानेगा। बन आएगी पाखंडों की, धर्म न कोई मानेगा। महाराज क्षत्रियकार हो जाएंगे, बनियाधिकार जमाएंगे। तीनों का खून चूस करके ये गुंडा प्यास बुझाएंगे।
कलयुग का करिश्मा होगा। पराई बहन बेटियों को क्या, अपनी बहन बेटियों पर भी बुरी नजर डालेगा। बाप भाई, पाखंडियों की पूजा होगी। जय के नखस जटा विशाला, सोई प्रसिद्ध तापस कल काला। मंदिरों में विचार होंगे। गाय रूपी धरती कहने लगी, महाराज मैं सारा भार उठाती हूं, दुगनी तिगनी सृष्टि बढ़ जाए हमें चिंता नहीं रहती है। पर्वत नदियां तालाब सिंधु मैं सब अपने शरीर पर धारण करती हूं, लेकिन पापों से पाप हरण में दबी जा रही। परीक्षित कहने लगे तो सब मुसीबत कलयुग के कारण है। खींच ली तलवार, पाखंड नरता प्राव भवनजन वंच का। जब पाखंडी को नहीं छोड़ेंगे, जो तलवार मारने को उठाई कलयुग ने सर झुका दिया। बहुत अच्छा महाराज, मार दो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जैसे तीन युग ब्रह्मा ने बनाए हैं तो हमें ब्रह्म ने रचो है। अगर आपने मेरा वध कर दिया तो ब्रह्मा की आन टूट जाएगी। और महाराज दान के अंदर गुण होता है, जिसमें अवगुण ही अवगुण होते उसमें कोई न कोई गुण होता है। परीक्षित कहने लगे तेरे अंदर कोई गुण है नहीं, तू शरीरम व्याधि मंदिरम। कलयुग कहने लगा गुस्ताखी माफ हो तो मैं अपने गुण बताऊं। बताओ। शतयुग त्रेता में मुक्ति के लिए संत महात्मा पुण्यात्माएं लाखों बरस तक भजन करते, मगर मुक्ति नहीं मिलती। कलयुग में सिर्फ राम राम रटने से जीव का कल्याण हो जाएगा। पहला गुण। दूसरा गुण, शतयुग त्रेता में किसी के प्रति बुरी भावना बना लो तो पाप लग जाए, लेकिन कलयुग में बिना करे को पाप नहीं लगे। अब महाराज हमें मार दीजिए। श्री जयराम सिंह भैया जी जो इसी गांव के रहने वाले हैं, परम श्रद्धेय गुरुदेव जी को 101 रुपए सम्मान करते हैं। मेरे भाइयों, ये श्रीमान राम सेवक भैया जी हैं, ये गुरुदेव जी को 101 रुपए सम्मान करते हैं। कलयुग में भगवान सद्बुद्धि प्रदान करे, बिना करे का पाप नहीं लगे। अब आप हमें मार दो। परीक्षित बोले खैर अब तुझे मारेंगे तो नहीं, लेकिन गाय ब्राह्मण महात्मा पर थोड़ी कृपा करो, इन्हें ज्यादा न सता। कलयुग वो कहने लगा महाराज तत्थम सुपत्तम शुणोत वाक्यम, हमें कोई स्थान बताओ जहां मैं रहूं। अब परीक्षित स्थान बता रहे। कल युग, कल माने मशीन, मशीनों के युग। हर काम मशीनों से हो रहा है भक्त। हमारा देश बड़े निखार पे है और मोदी जी ने तो देश को स्वर्गीय बना दिया। ध्यान रखना। लेकिन एक बात बताऊं, उन्नतशील देश नहीं होता धन के भरे खजानों से, उन्नतशील देश नहीं होता गहरे से तहखानों से, उन्नतशील देश नहीं होता राडारों से और विमानों से। उन्नतशील देश होता है उन्नतशील जवानों से। जब हमारे देश का नौजवान सफलता की मंजिल तय करेगा तब देश महान बनेगा। लेकिन दुख है मानव का निर्माण नहीं, तब तक कुछ उत्थान नहीं। जिसके बनने से
सब बनता इसका बिल्कुल ध्यान नहीं। मानव का निर्माण नहीं तब तक कोई उत्थान नहीं, जिसके बनने से सब बनता उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं। मानव का निर्माण नहीं तब तक कुछ उत्थान नहीं, जिसके बनने से सब बनता उसका बिल्कुल ध्यान नहीं। रोशनी सड़कों पे है, रोशनी मिलों में है, रोशनी झोपड़ी में है, रोशनी किलों में है, रोशनी तहसीलों में है, रोशनी जिलों में है। वो आधार ने जब झांक करके देखा तो अंधेरा सबके दिलों में है, अंधेरा सबके दिलों में। और देख तरक्की कैसी कर रहे हो बताऊं। चंद सूर्य की दूरी नापी 12 गेट बधाए हैं, चंद्रमा पे पहुंच गए मिट्टी लेकर आए हैं। सूर्य की दूरी नापी 12 गेट बधाए हैं, चंद्रमा पे चले गए मिट्टी लेके आए हैं। चंद्रमा से ऊपर एक मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह करोड़ों कोस की दूरी पर हुआ पहुंच गया जो आदमी। चंद सूर्य की दूरी नापी 12 गेट बधाए हैं, मंगल ग्रह पे चले गए नदी की खोज लगाए हैं। चंद सूर्य की दूरी नापी 12 गेट बधाए हैं, मंगल ग्रह पे चले गए नदी की खोज को लाए हैं। मंगल ग्रह पे ने नदी के निशान मिले, नदी के। कितना ऊंचा काम किया दुनिया भर में नाम किया, कोई कभी ना मरने पाए इसका भी इंतजाम किया। मानव का निर्माण नहीं तब तक कोई उत्थान नहीं, जिसके बनने से सब बनता उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं। मानव का निर्माण नहीं तब तक कुछ उत्थान नहीं, जिसके बनने से सब बनता इसका बिल्कुल ध्यान नहीं। मानव का निर्माण नहीं तब तक कोई उत्थान नहीं, जिसके बनने से सब बनता उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं। चंद सूर्य की दूरी नापी 12 रॉकेट पठाए, चंद्रमा पे भी पहुंच गया, वहां से मिट्टी लेके आया आदमी। कितना ऊंचा काम किया, दुनिया भर में नाम किया, और कोई कभी ना मरने पाए इसका भी इंतजाम किया। लोगों, एक ऐसा इंजेक्शन बन के तैयार हो रहो, वो इंजेक्शन एक लगवा लियो कबू न मरे। चूहा पे प्रयोग किया है वो इंजेक्शन, तो चूहा 10 गुना ज्यादा जिंदा रहो। बताते हैं सांच वाले लोग कुछ दिन में बाजार में आ जाएगा, एक इंजेक्शन लगवा ले कबू न मरे। कितनी कीमत है गुरुदेव? अबे तो बाकी कीमत 75 करोड़। तो गुरुजी कोई ना लगवाए पे, ऐसो करो देखो आप लगवाए लो। हमारे लगवाने से क्या, जब मेरा बंसी नहीं रहेगा तो हम अकेले क्या रोने के लिए रहेंगे? गुरुदेव आप बने रहे हो तो हम देख देख के ही जीवित बने रहेंगे। कितना ऊंचा काम किया, दुनिया भर में नाम किया, कोई कभी ना मरने पाए इसका भी इंतजाम किया। लोगों, 30-40 पहले हम आपके पड़ोस के गांव में आए थे, कहीं सड़कें अड़के नहीं थी, हमारी गाड़ी बहुत मुश्किल से निकल पाई। अब देखो गांव गांव में सड़कों के जाल बिछ गए, बिजली के खंभ गड़ गए, गांव गांव में बिजली, हैंडपंप, ट्यूबवेल, समरिंग,
खेत भरने के लिए, फैक्ट्रियां, रेल के इंजन, बस, ट्रक, ट्रैक्टर, ट्राली, मोटरसाइकिलें, साइकिलें, रिक्शा सब बन रहे। कौन के लाए? आदमी के लाए। आदमी समय से पहले मर रहा हो, पी पी दारू, समय से पहले मौत के मुंह में जा रहे हो। जिसके लिए बनाया सब कुछ वो अब बिगड़ा जाता है। देखते के दशा राम आधार को रोना आता है। जिसके लिए बनाया सब कुछ वो सब बिगड़ा जाता है। एक के दशा राम गुरुदेव को रोना आता है। मानव का निर्माण नहीं तब तक कुछ उत्थान नहीं। जिसके बनने से सब बनता है इसका बिल्कुल ध्यान नहीं। मानव का निर्माण नहीं तब तक कोई उत्थान नहीं। जिसके बनने से सब बनता उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं। मानव का निर्माण नहीं तब तक कोई उत्थान नहीं। जिसके बनने से सब बनता उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं। मेरे भाइयों, अब परीक्षित कलयुग को स्थान बताए। हर जगह कलयुग नहीं है, जरूर बता दूंगा। जहां लोग सत्य बोलते हैं, सत्य पे चलते हैं, सत्य का मार्ग अपनाते हैं, वहां सतयुग है। जहां रुपया में 4 आना बाद झूठ का सहारा लेते हैं, 12 आना बाद धर्म पे चलते, वहां त्रेता है। जहां रुपया में 8 आना बाद धर्म पे चलते, 8 आना बाद झूठ बोलते हैं, द्वापर। और जहां रुपया में रुपये भर झूठे झूठ कमानो खानो है, वहीं कलयुग है। कहने लगे सुनो अब तो बता दे तू कहां रहे। जिस जगह जुआ की बाजी हो, झूठी गपोड़ियां चलती हो, बेस्याएं जहां निवासिन हो, बद की प्यालियां उमड़ती हो, बेस्याएं जहां पे निवासिन हो। स्थान बता रहे हैं दिल्ली के सम्राट। हे कलयुग, जिस जगह दूसरे के धन पर तस्कर जन सेंध लगाते हो, जिस जगह तो निर्दोषों के सिर लुच्चा बदमाश उड़ाते हो। और कहा उस द्वार पे जा करके बैठो, भाई का दुश्मन भाई है। उस घर में जाए के तुम रहियो, जहाँ सास और बहू में लड़ाई है। कहने लगा परीक्षित, जहां लोग जुआ खेलते हो तुम वहां रहो, जहां लोग झूठ बोलते हो तुम वहां रहो, जहां बदमाश औरतें रह रही हो, बेस्याएं, तुम वहां रहो, और जहां लोग दारू पीते हो वहां रहो, जहां दूसरे के धन को हड़पने के लिए नाना प्रकार की योजनाएं बनाई जाती हूं, तुम वहां रहो। उस द्वार पर जाकर के बैठ रहा, भैया भैया का दुश्मन है,
और सो घर में जाए के रहो जहां बहू सास को गालियां दे रही हो। समझो बहनाओ, भागवत सुनना आई हो? बहनाओ भागवत सुनवे को आई हो, शास्त्र कबू न लड़ियो। सुनो, सास को होते जानती हो? सास होते धर्म की मैया, और जो बहु सास की निंदा करते है बात देख के नर के नाक सिकोड़त। वैसे लोगों एक बात बताएं, कमी बहुवन में नहीं है। ये पुरानी डुकरियों तो तरी वही होती। अपनी बेटिया पर गलती हुई है, कोई बात नहीं। बहू पर नेक गलती भाई, और लला सिकंदर आते लौट के आओ कानन ते लगी आई, जो लोग पिटवाए नहीं लो तो लोग पीट के बहू को नहीं करी। जब तुमने अपनी बिटिया की गलती को क्षमा कर दिया तो बहू तुम्हारी बिटिया है। जितनी सासें बैठी हो ध्यान रखना, बिल्कुल अपनी बेटी की नजर से ही देखो अपनी बहू को। और जितनी ये लड़कियां बैठी बहुएं बैठी, एक बात बताऊं, पुरानी डोकरन में एक कमी होते है, गालियां ज्यादा देव करती। जब तुम्हारी सास तुम्हें गाली देने लगे तो तुम समझो अम्मा हो गई बूढ़ी, अब इन्हें गाली देवे की बीमारी हो चली। तुमने गाली दी, तुम सोचो अम्मा हो गई बूढ़ी, अब इन्हें गाली देवे की चढ़ियाई जूड़ी, और तुम खवाइयो शुद्ध घी की पूरी। सुनो, और जितनी ये सासें बैठी हैं सो सुन लें ध्यान से। अगर बहू की प्यारी बनो चाहती हो तो ऐसो मंत्र बताएं, बहू तो रोज लड़ियो, बहू के मंत्र न गिरियो। बता, मूड हला तो बता। हाँ, रोज लड़ियो, एक काम न करियो। मोहल्ला में बैठ के बहू के मैके की बुराई न करियो, तो बहू के मंत्र तुम कबू न गिरियो। चाहे भले भले बहू को भाई आए तुम्हारे पाए न छुए, तुम मोहल्ला में बैठ के जाओ कहो तुम्हारी किस्मत, जब मेरी बहू को भैया आते तो 100 रुपया तो कम नहीं थे कि जाता। ध्यान रखो, जहां प्रभु का ध्यान न होता हो, विद्वान का मान न होता हो, तो बाहर हो। कल को बोलो महाराज जितनी जगह बताई सब गलती गलती बताएं, अच्छी तो एक नहीं बताई। तो कहने लगे जाओ कंचनम सभाश्रम यथा, तुम सोने में और वास करो। सो गाय रूपी पृथ्वी पृथ्वी में हो गई, बैल रूपी परिषद के हृदय में समा गया धर्म। कलयुग ने छलांग लगाई, परीक्षित महाराज के मुकुट में सोना जड़ा था वह सोने ले पायमान हो गया। परीक्षित दिल्ली में आ गया। हमारी समझ में 13-14 दिन भये। परीक्षित के मस्तिष्क में एक बात आई, हमारे जो बाबा पंडवा खत्म हो गए, इनके कोष का निरीक्षण करें, कोई विशेष वस्तु है। जब खजाने को देखा तो काठ को डिब्बा मिलेगा। वो डिब्बा खोला, उसमें सोने का जड़ा हुआ मुकुट निकला। किसका था मुकुट? ये मगध के राजा जरासंध का। जब भीम ने जरासंध को मार दिया, मुकुट ले आया। जरासंध था घमंडी। भाई घमंडी को मुकुट महाराज परीक्षित ने बांध लिया और जंगल में शिकार के लिए चले। जेठ का महीना, ऊपर से सूरज की जलन, नीचे से धरती की तपन। महाराज को बहुत जोर प्यास लगी। चारों तरफ पानी की खोज कर रहे हैं, कहीं पानी मिले। एक कीर्तन भगवान का बोलो बड़े प्रेम से, तुम्हारी आत्मा भी परमात्मा के नाम की प्यासी है। मन से बोलो। सभी भक्त ऊपर हाथ रख के